इतना भी बोला उनको, अगर आपको मार भी देंगे यहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये डोडा पुलिस नहीं है, ये जम्मू पुलिस नहीं, ये कश्मीर पुलिस है। यहाँ हमारा राज चलता है, जो हम कहेंगे वही सही है। आपको मालूम नहीं है। ये तो एक जामिन इस वक्त आया है सामने, मीडिया के सामने, और अपना दर्द बयां कर रहा है। कितने लोग हैं जो डर जाते हैं, जिन पे इतना खौफ तारी है, जो कंप्लेन ही नहीं करते। ये जो उन्होंने किया, मेरा हाथ तोड़ दिया बिला वजह। तो और जो वहाँ पे यानी कि निशात बाग स्मार्ट सिटी कहलाते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस हैं, तो वहाँ की फुटेज निकलवाइए। अगर हमारी कोई गलती है तो उसकी सज़ा हमें मिलनी चाहिए, जो उन्होंने किया उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और वहाँ तो ये चुलबुल पांडे से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं ये लोग। तो जम्मू कश्मीर का इन्होंने बता क्या, इन्होंने बेसिकली नूरा कुश्ती का अखाड़ा बना दिया है। इनके हाथ खुले छोड़ दिए हैं, इनको खुले सांडों की तरह छोड़ दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये कहते हैं कि ना मैं ऊपर कोई पूछने वाला, न दाएं न बाएं न नीचे जाए बेहतर है, क्योंकि मॉडर्न पुलिसिंग सिर्फ कागज़ों में है, मॉडर्न पुलिसिंग नहीं है। ये वही दारोगाई है 1933 वाली, ये वही हिटलर वाली दारोगाई चल रही है इनकी। हाँ तो देख, और ये करते हैं। ये जामिन इसकी लाइव एग्जांपल है। उसको फोन आ रहा है, उसको हैरास किया जा रहा है, क्यों? वो सामने आया। यही तो रीजन है मेरे भाई के क्राइम बढ़ता जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इसका संज्ञान लेना पड़ेगा पुलिस के आला अधिकारियों को। हमारे डायरेक्टर डीजीपी साहब दिलबाग सिंह जी को संज्ञान लेना चाहिए। और अब उसको हैरास किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ से हम सब लोग, यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के सोशल पॉलिटिकल। मेरा नाम जामिल महराज है, मैं तहसील भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। तो हम फैमिली को लेके कश्मीर चले गए थे घूमने। बड़ा भाई, भाभी, 2 बच्चे साथ में थे, मम्मी भी मेरे साथ में थी, जो मेरी गाड़ी में बैठे थे। और ये भाई का लड़का भी छोटा 2.5 साल का, वो भी साथ में बैठा था। हम यहाँ से कश्मीर गए, रात को हम बहन के घर रुके थे, और दूसरे दिन हमने वहाँ से प्रोग्राम बनाया कि हम घूमने जाएंगे निशात गार्डन। तो सुबह उठे, और जीजू, दीदी और छोटी बच्ची भी उनकी 1 महीने की, और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स का मैंने बोला वो भी सारे साथ में थे। तो हम निशात बाग घूमने गए, और जो ही निशात गार्डन के ये फ्रंट गेट के पास पहुंचे तो जीजू और उनके कज़न नीचे उतरे। तो मैंने उनको बोला आप पार्किंग के लिए कहीं जगह ढूंढ लीजिए, तो हम गाड़ी पार्क करके और ये निशात गार्डन में घूमने जाएंगे। तो वो जो ही नीचे उतरे, आगे आगे चल रहे थे। मैं गाड़ी भी चला ही रहा था, कोई मैंने यानी कि ट्रैफिक रूल कोई तोड़ा नहीं या कुछ भी, मैं चल ही रहा था। जो हाईवे की वाइट लाइन होती है उसके साथ में गाड़ियां पार्क भी हुई थी, मैंने पार्क नहीं की, मैं चल ही रहा था आगे। तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला एक खड़ा था, और उन्होंने जीजे को बोला कि हम इस गाड़ी का चालान कर रहे हैं। वो उन्होंने बोला हम रुके नहीं हैं, हम जा रहे हैं, तो चालान नहीं करना आप। और उन्होंने सीधे धक्का दिया उनको, पीछे हट, हमें काम सिखाएगा। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं नीचे उतरा। मैं सर ये आप क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं, हम पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर घूमने आए हैं। तो उन्होंने आगे से मुझे भी धक्का दिया। धक्का देने के बाद मैंने ये अपना फ़ोन निकाला और वीडियो शूट करने लगा उनका कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने फिर जब कैमरा निकाला, वीडियो ऑन की, और मैंने बोला उनको कि जो आपने अभी धक्का दिया वो किस बात पे दिया, और मैंने कौन सा ट्रैफिक रूल जो तोड़ा या कुछ, जिस पर आपने हाथ उठाया हम पर। तो फिर बड़ा भाई भी पीछे से आया, तो वो उनको लगा बोलने कि आपने ये सब किया क्यों ऐसे। बोलने लगे ये कश्मीर है, 1 मिनट रुक जाओ। तो हम रुके ही थे वहाँ पे कांस्टेबल एक आया, तो उन्होंने आते ही धक्का मारा। तो बड़े भाई ने बोला कि ये कौन सा तरीका है आपका, हम कौन सा आतंकवादी है या कुछ और हैं, तो जो आप हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। तो बोलने लगे रुको कोई बात नहीं, अभी पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं। तो साथ में ही एसएचओ साहब जो निशात बाग के वहाँ पे थे, तो उनको कॉल की उन्होंने, तो वो वहाँ पे आए। वो लगे बोलने कि क्या हुआ। उन्होंने पहले स्टार्टिंग में अच्छे से बात की, तो मैंने भी वीडियो दिखाई, फ़ोन निकाला, मैं ये देखिए सर ये हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो वहाँ पर बहन भी यानी कि छोटी बच्ची महीने की, वो गोद में लेके यानी कि बाहर निकली, उनको बोलने लगी थी ये क्या कर रहे हो। यानी कि धक्के वक्के उन्होंने बहुत मारे वहाँ पे, जो वीडियो में शूट हुआ था। तो जब मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन दिया कि ये देखिए इन्होंने हमारे साथ किया क्या है, और उन्होंने फ़ोन पकड़ा और जेब में डाल दिया और बोला कि चलो इनको थाने ले चलो। मुझे फिर गाड़ी में बिठाया गया, गाड़ी में भी 2-4 थप्पड़ मारे उन्होंने। तो जो ही फिर क्या बोलते पुलिस स्टेशन का गेट एंटर कराया, गाड़ी से नीचे उतार के कांस्टेबल एक वहाँ पे डंडा लेके आया, जो फिर उन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया, अंगूठा तोड़ दिया, बाजू तोड़ दी। और स्टेशन निशात बाग, निशात शालीमार पुलिस स्टेशन। तो हाथ तोड़ दिया, बाजू तोड़ दी, बिना कुछ पूछे।
कुछ भी बोला नहीं उन्होंने कि आपने किया क्या है क्या नहीं किया। मैंने वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले को भी बोला, मैं आप डॉक्यूमेंट चेक करो, अगर लाइसेंस नहीं है या पोल्यूशन नहीं है, आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो आप हम पर यानी कि चालान भी कर सकते हो, या रॉन्ग पार्क नहीं की है या कुछ भी, ठीक है। वो बस इतना ही बोलने लगे, ये कश्मीर है तो हमें आता है यहाँ पे करना कि क्या करना है। तो फिर जब पुलिस स्टेशन लिया तो वहाँ पे मारपीट हुई, हाथ शाथ तोड़ दिया, ये बाजू तोड़ दी, तो जीजे को भी मारा है, यानी कि शोल्डर पे यहाँ जैसे उनको भी लगी है, और कान पर मारा था, यहाँ से खून भी निकला था थोड़ा सा उनको। तो अब वहाँ पर खड़े थे, फिर एसएचओ साहब भी वहाँ पे आए, वो बोलने लगे क्या बोलते हैं इसको कि पता चला आपको कि क्या होता है यहाँ पे कश्मीर में। तो मैं आगे से चुप रहा, फिर कांस्टेबल बोलने लगा कि ये कश्मीर है, यहाँ पर हमारा राज चलता है, हम जो कहेंगे वो सच है, बाकी कुछ भी नहीं। और दूसरा कांस्टेबल वहां से उठा, बोलता शुक्र कर कि वीडियो इनकी बनाई, अगर मैं वहां पे होता तू 2-3 महीने बेड से ऊपर नहीं उठता, टांगे और बाजू सारा तोड़ देते तुम सबका। तो मैं तो बहुत डर गया था वहां पे। तो फिर बोलने लगे कि माफी मांग लो, क्या बोलते हैं इसे, ट्रैफिक पुलिस से माफी मांग लो, हमने तो कुछ गलती नहीं की थी। जो मैंने फिर वीडियो बनाई थी वो तक उन्होंने डिलीट कर दी, क्योंकि उनको पता था कि वीडियो में उनका जो काले करतूत थे उन्होंने वहां पे किया क्या हमारे साथ, वो सब शूट हुआ था वीडियो में, वो फिर उन्होंने डिलीट करवा दी वहां पे। तो फिर उसके बाद हमें पता नहीं, कुछ कागज वगैरह निकाले, वहां पे साइन कराए हमारे, और जाने को बोल दिया वहां से, चले जाओ अब। तो अब क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? अभी क्या हुआ? अभी आप बोल रहे थे कोई फोन वगैरह वहां से आ रहे हैं? और कल के दिन में मेरे को वहाँ निशात बाग पुलिस स्टेशन से कॉल आई, तो बोलने लगे आपसे हमने आधार कार्ड मांगा था। जब हम वहां पे थे हमें तो कोई आधार कार्ड, कोई आइडेंटिटी प्रूफ मांगा नहीं, क्योंकि मैं तो यहीं से बोल रहा था हमारे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए आपकी हर एक चीज बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको फोन कॉल वगैरह आ रही है वहां से, तो क्या माजरा है बताइए? जो फोन कॉल कल आई तो वहाँ कहने लगे कि आपको आधार कार्ड हमने मांगा था तो आपने आधार कार्ड नहीं दिया। मैं किस बात पे मांगा था आपने आधार कार्ड, मैंने जो फ़ोन कॉल की थी मैंने रिकॉर्डिंग भी रखी उनकी। तो बोलने लगे जो आपने वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीज़ी की है वगैरह, ये हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें हमारे पास तो वीडियो भी मौजूद थी जो उन्होंने डिलीट करवा दी, ठीक है। उसके बाद लगे बोलने कि आपने जी आपकी जो यहाँ से ज़मानत हुई है वो तो उन्होंने डंडे के ज़ोर से इनकी ज़मानत भी हमारी ले ली वहाँ से, जो साइन वगैरह कराए। तो और जीजू को भी आज कॉल आई और बोलने लगे कि कल 10 बजे यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पहुँच जाना, नहीं तो हम वारंट निकाल के आपको कहीं से भी उठा के ले जाएंगे। डिमांड है आपकी? मेरी यही डिमांड है, हमने तो वहाँ पे कुछ किया नहीं था और हमें हरास बहुत किया जा रहा है यहाँ पे कि अब ऐसे होगा वैसे होगा। वहाँ पे तो इतना भी बोला उनको, अगर आपको मार भी देंगे यहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये डोडा पुलिस नहीं है, ये जम्मू पुलिस नहीं, ये कश्मीर पुलिस है, यहाँ हमारा राज चलता है, जो हम कहेंगे वही सही है, बाकी कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या मांगे इंतजामिया से, एलजी इंतजामिया से क्या गुहार है? हमारी यही मांग है कि यानी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो उन्होंने किया, मेरा हाथ तोड़ दिया बिला वजह। तो और जो वहाँ पे यानी कि निशात बाग स्मार्ट सिटी कहलाते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस हैं, तो वहाँ की फुटेज निकलवाइए। अगर हमारी कोई गलती है तो उसकी सज़ा हमें मिलनी चाहिए, जो उन्होंने किया उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और वहाँ पे एक ड्राइवर ने भी वीडियो शूट किया था हमारा, जो हमारे साथ ज़्यादती हो रही थी, लेकिन पुलिस वाले को वहाँ पर नज़र पड़ी उन पर और उसको भी बहुत मारा गया। एसएचओ खुद हाथ उठा रहा था उस पे और उसको मुंह पे मारा, यानी कि बहुत ज़्यादा मारपीट वहाँ रोड पे हुई है। तो फिर उसके बाद थाने में ले जाके उसको और मुझे और जीजू को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा हमें। देखिए, हम सोशल मीडिया पे आए दिन आजकल देख रहे हैं कि सरगर्म है एक मसला। जामिन नामी एक भदरवा का रिहायशी जो कश्मीर घूमने गया था, कश्मीर की खूबसूरती देखने गया था अपने अहलो अयाल के साथ, और वो वहाँ से क्या लेके आया ये हम देख रहे हैं कि लोग तो यहाँ से जाते हैं कश्मीर की खूबसूरती देखने, और वो पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस का बद्दा चेहरा लेके और बद्दी सूरत कश्मीर की लेके वापस आया। और कितनी ज़्यादतियाँ उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने की हैं वो हम लोगों ने सोशल मीडिया की वसादत से देखा है, जो बहुत बदकिस्मती का मकाम है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ज़्यादा बदकिस्मती का मकाम है ये। लेकिन साथ ही साथ मैं अबरार साहब एक अर्ज़ करना चाहता हूँ आपको कि जामिन क्या एक्सपेक्ट करता है जम्मू कश्मीर पुलिस से, और जामिन जैसे लोग, आम आदमी, आम शहरी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लोग क्या तवक्को रखते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से। हमने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा, आपने भी देखा, पूरे जम्मू कश्मीर रियासत ने, यूनियन टेरिटरी ने देखा कि हर्षदेव सिंह की बात करना चाहता हूँ। हर्षदेव सिंह एक
3 बार विधायक रह चुके हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कानून साजिया असेंबली के मेंबर रह चुके हैं 3 मरतबा 18 साल मुसलसल। उसके बाद एक बार वजीर तालीम रह चुके हैं। उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट वो उधमपुर में पुलिस स्टेशन के बाहर कर रहे थे और पुलिस के एहलकारों ने उनको सड़क पे घसीटा। उनके साथ कितनी ज्यादती की है, मैन हैंडलिंग की है, धक्का मुक्की की है, उनको चोट आई है और जामिन अपना बाजू दिखा रहा है। जामिन जैसे कितने लोग हैं जो पुलिस की तानाशाही और जुल्म के शिकार हैं, आपको मालूम नहीं है। ये तो एक जामिन इस वक्त आया है सामने, सोशल मीडिया के सामने, और अपना दर्द बयां कर रहा है। कितने लोग हैं जो डर जाते हैं, जिन पे इतना खौफ तारी है, जो कंप्लेन ही नहीं करते, जो लोग बताते ही नहीं है उनके साथ क्या क्या जुल्म और ज्यादती होती है। देखिए, मैंने एक बार पहले भी एक बार अर्ज किया था, मुझसे किसी सहाफ़ी ने एक सवाल पूछा था, तो मैंने वहाँ भी एक अर्ज किया था। मैं वही बात दोहराना चाहूँगा आज भी कि 1933 की बात है, जर्मनी और ऑक्युपाइड यूरोप के अंदर एक सीक्रेट पुलिस एजेंसी को तश्कील दिया गया था हिटलर की तरफ से। हिटलर तानाशाह था, हिटलर की जानिब से 1933 में गस्टापो करके एक एजेंसी बनाई थी, पुलिस सर्विसेज बनाई गई थी 1933 में। तो 2014 में ये गस्टापो हिंदुस्तान के अंदर बनी है, और 2014 के बाद जो है ना, जब से ये हमारे ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को तब्दील कर दिया गया, उस दिन से तो ज़्यादा, 5 अगस्त की बात करूं 2019, मुझे शायद याद आ रहा है 2019, जब 370 एब्रोगेट किया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की तहवील पे जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया, और जो मरकजी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी तहवील में छोड़ दिया गया, बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, उस दिन जम्मू कश्मीर के अंदर गस्टापो तश्कील दिया गया था। ये जम्मू कश्मीर पुलिस तानाशाह, ये दबंगई करना जानती है यार भाई, ये दबंगई करना जानती है। ये गस्टापो से बहुत इंस्पायर हैं, ये हिटलर से बहुत इंस्पायर हुए हैं। ये बॉलीवुड की मूवीज़ जो अपनी आती है, चुलबुल पांडे टाइप मूवीज़ हैं, तो ये चुलबुल पांडे से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं ये लोग। तो जम्मू कश्मीर का इन्होंने पता क्या, इन्होंने बेसिकली नूरा कुश्ती का अखाड़ा बना दिया है। इनके हाथ खुले छोड़ दिए हैं, इनको खुले सांडों की तरह छोड़ दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये कहते हैं कि ना मैं ऊपर कोई पूछने वाला, न दाएं न बाएं न नीचे, हम तो भैया इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से काम करेंगे और लोगों को मारेंगे पीटेंगे। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि विधायकों को पीटा जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है सड़कों के ऊपर। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनसे हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये लोग हमारी बात ऊंचे ऊंचे ऐवानों तक ले जा देंगे, और ये कानून साजिया असेंबलीज के अंदर बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने कानून बनाए हैं, ये कानून बनाना जानते हैं। उन लोगों को ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो हैं ये घसीटते हैं, ये सड़कों पे घसीटते हैं, ये मारते हैं। इनकी गाड़ियों के काफिले सड़कों से देख लें आप, जब निकलते हैं तो लोग साइड में हो जाते हैं कि साहब की गाड़ी का काफिला, साहब का कारवां कहीं हर्डल ना बने, 1 सेकंड ब्रेक ना देनी पड़े। इनने अगर हॉर्न पे हाथ रखा और 1 सेकंड रुकना पड़ा तो इनके 4-5 बॉडीगार्ड्स, इनके गनमैन्स गाड़ी से ऐसे कूदते हैं जैसे इन्होंने कोई टेररिस्ट देख लिया होता है, और गाड़ियों को ठोकना शुरू करेंगे डंडों से, लाठियों से, और लोगों को मिसबिहेव करके साहब का रास्ता साफ कराने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस का ये हाल जो है ना, ये मैंने तभी आपसे अर्ज किया, ये वही गस्टापो जो 1933 में बनी थी और 2019 में जम्मू कश्मीर में ये इनको मॉडिफिकेशन इनका हो चुका है, ये वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मैं आपकी वसादत से इन लोगों के, देखिए, इन लोगों की तारीफ के कसीदे जितने पढ़े जाएं उतने कम हैं कि आज एक आम आदमी से अगर आप बात करेंगे, उसका बटुआ चोरी हो जाता है, उसको कोई आदमी ने धक्का मुक्की की, उसको किसी ने मारा, उसको किसी आदमी से कोई शिकायत है, तो वो जाएगा पुलिस में, अपनी अर्ज करेगा, अपनी अर्जी देने जाएगा। लेकिन 70% लोग ऐसे हैं जो डरते हैं, बोलते हैं वहाँ कहाँ जाएंगे यार, वो बहुत बदतमीजी करते हैं यार, पुलिस थानों में नहीं जाएं तो बेहतर है, पुलिस के पास कंप्लेन करने ना जाएं बेहतर है, क्योंकि मॉडर्न पुलिसिंग सिर्फ कागज़ों में है, मॉडर्न पुलिसिंग नहीं है। ये वही दारोगाई है 1933 वाली, ये वही हिटलर वाली दारोगाई चल रही है इनकी। हाँ, तो देखिए ना, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि 70% लोग हैं जो अपनी कंप्लेंट्स लेते नहीं हैं, इसी वजह से तो नहीं लेते हैं। अगर कंप्लेन लेके जाएंगे फिर उनको ऐसे ही हरास किया जाएगा, वो कंप्लेन लेंगे, वो आपकी सोशल मीडिया की वसादत से सामने आएंगे, वो अपनी फरियाद सुनाएंगे लोगों को, और उनको उम्मीद ये होगी सरकार हमारा तकलीफों का इजाला करेगी, तो वो लोग एक्सपोज होंगे, ये लोग नंगे होंगे।
इसी डर से तो लोग जाते नहीं है, क्योंकि बाद में ये ऐसे हैरास करेंगे, और ये करते हैं। ये जामिन इसकी लाइव एग्जांपल है, उसको फोन आ रहा है, उसको हैरास किया जा रहा है, क्यों? वो सामने आया। यही तो रीजन है मेरे भाई के क्राइम बढ़ता जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। आपने जम्मू कश्मीर को भी एक क्रिमिनल स्टेट बनाने का सोचा है क्या? हम तो जम्मू कश्मीर को कहते थे एक वक्त में कि यहाँ पे क्राइम फ्री स्टेट है, यहाँ पे क्राइम नहीं है, यहाँ पे माँ बहन बेटी बच्चा, अकेला भी छोटा बच्चा चला जाता था स्कूल को। आज अभी छुट्टी होने में आधा घंटा बाकी होता है, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस स्कूलों के बाहर तैनात होते हैं इस तरह। क्यों? पता ही नहीं है बच्चा गुम ना हो जाए। क्यों? पुलिस तो गस्टापो है, पुलिस तो दारोगाई में है, पुलिस तो तानाशाही में है। तो ये है, तभी मैं आपसे अर्ज यही चीज कर रहा था, ये हैरासमेंट होनी है, यही रीजन है, और इसका संज्ञान लेना पड़ेगा पुलिस के आला अधिकारियों को। हमारे डायरेक्टर डीजीपी साहब दिलबाग सिंह जी को संज्ञान लेना चाहिए। आप मॉडर्न पुलिसिंग कागजों में आप वो लोगों के साथ मीट्स करते हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स करते हैं, वहां बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगाते हैं, वहां लोगों को बैठाते हैं रेस्पेक्टेबल्स को, और लोगों के साथ आप बोलते हैं 1 to 1 बात होगी, और ये मेला है, पब्लिक मेला है, पता नहीं है इनके टर्मिनोलॉजी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मुझे टर्मिनोलॉजी याद नहीं है। इनके प्रोग्रामों के नाम बड़े अजीब अजीब से होते हैं मेरे दोस्त, बहुत प्यारे नाम होते हैं, बहुत खूबसूरत नाम होते हैं, जिनको देख के लगता है, जिनको सुन के लगता है कि पुलिस तो हमारे लिए है, पुलिस तो हमारी दोस्त है। लेकिन नहीं, हकीकत में वैसा कुछ नहीं है। ये डराते हैं लोगों को, तो इसलिए क्राइम होता है, लेकिन कंप्लेनेंट सामने नहीं आता। जब वो सामने आता है तो उसे जामिन की तरह हैरास किया जाता है, डराया जाता है। लेकिन ये जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक यहाँ का आदमी, मैं दिलबाग सिंह जी से गुजारिश करना चाहूँगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से भी ये अपील करना चाहूँगा कि पता करिए, कश्मीर पुलिस जहाँ पे लोग, यहाँ के नहीं पूरे हिंदुस्तान से लोग उसकी जगह की खूबसूरती देखने आते हैं, तब जाके रेवेन्यू जनरेट होता है कश्मीर का। पूरे फॉरेनर्स आते हैं, पूरी दुनिया से, पूरा बड़ा सगीर से लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, खूबसूरती देखने आते हैं और रेवेन्यू दे के जाते हैं। लेकिन ये ज्यादतियाँ हो रही हैं लोगों के साथ, और बदनाम किया जा रहा है मुल्क को। मैं तो ये कहूँगा कि कश्मीर को ही सिर्फ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बदनामी का बाइस बन सकते हैं ऐसे शरारत पसंद अनासिर। तो आपको संज्ञान लेना चाहिए, और ये जो हैरासमेंट की जा रही है, ये कतई भी भद्रवा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जामिन के साथ ज्यादती हुई, हम खामोश रहे, आज भी चीज़ सामने आई है, और अब उसको हैरास किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ से हम सब लोग, यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, यहाँ की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, हम सब यहाँ से कोशिश करेंगे कि सब लोग यहाँ से एक रिप्रेजेंटेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर को दें, और कहें कि सख्त कार्रवाई की जाए ऐसे शरारत पसंद ऑफिसरों के खिलाफ, और ऐसी पुलिस को, इनको थोड़ी मॉडर्न पुलिसिंग सिखाई जाए, और इसको अगर दोबारा हैरास किया जाए तो इनके लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है।